Hello guys, welcome back to my YouTube channel Paradise of Science. Today we will read about NCERT Science Class 6 Chapter number 1. Chapter number 1 Components of Food. What is components of food? Components of food होता क्या है? The components of food are carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, fibers and water. ये सब क्या है? Components of food है. Nutrition are the components of food are used by the body to grow, development and good healthy life. न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बॉडी को ग्रोथ देता है, डेवलप करता है और आपको एक गुड हेल्दी लाइफ देता है. इस लेसन में हम यही सब रीड करेंगे. लेट अस स्टार्ट. 1.1 What do different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients, which we get from plant or animal. These ingredients contain some components that are needed by your body. These components are called nutrition. कोई भी डिश एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है. उस सभी इंग्रेडिएंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं. Where does it obtain from all ingredients? Of course, it is plant and animal. Plant and animal main source है all ingredients के. इन सब ingredients में components present होते हैं जो कि body की needed है, ज़रूरी है. ये सभी components are called nutrition. इन सभी components को हम क्या कहते हैं? Nutrition कहते हैं. Table 1.1 Some कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट. जैसे कि हमें पता है हर कंट्री का अपना फेमस फूड होता है. ऑल कंट्री एंड स्टेट हैज़ इट इज़ ओवन फेमस फूड. द फूड द पीपल लाइक टू ईट मोर. जो फूड वहाँ के लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. तो टेबल में आपको रीजन एंड स्टेट दिया हुआ है. आइटम ऑफ ग्रेन्स है, आइटम ऑफ दाल एंड मीट, वेजिटेबल एंड अदर्स. फर्स्ट स्टेट है पंजाब. पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है मक्के दी रोटी, राजमा, सरसों साग एंड कर्ड एंड घी. वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें खाई जाती हैं. सेकेंड स्टेट है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल एंड रसम, कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल. पिकल मीन्स अचार. ये सब चीज़ें आंध्र प्रदेश में ज़्यादा खाई जाती हैं. इसी तरह से हर कंट्री का अपना फेमस फूड होता है. द मेजर न्यूट्रिशन इन योर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. इन एडिशन फूड contain dietary fiber and water which are also needed by your body. मेजर फूड कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. एंड एडिशन फूड, इसके अलावा जिन फूड की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, इनकी हमारी बॉडी को नीडेड होती है. डू ऑल फूड contain all this nutrition? With some simple method we can test cook food and raw ingredients. यहाँ इस लेसन में हम कुछ सिंपल से टेस्ट करेंगे सिंपल मेथड से, जो कि कुक फूड और रो इंग्रेडिएंट्स में हम करेंगे. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिशन. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट ये सिंपल से टेस्ट है अदर न्यूट्रिशन के टेस्ट से. तो हम इन टेस्ट को इस लेसन में करना सीखेंगे. यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीडेड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. हमको इसमें सोल्यूशन ऑफ आयोडीन की ज़रूरत होगी, कॉपर सल्फेट की ज़रूरत होगी, कास्टिक सोडा, कुछ टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर की. show you way to record the observation from this test. आप जो भी एब्जॉर्ब करेंगे तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा. यहाँ पर हमको एक टेबल भी दी हुई है कि सोडियम आयोडीन हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं आयोडीन का सोल्यूशन, और हम कास्टिक सोडा किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और कॉपर सल्फेट हम किस तरह से बना सकते हैं. आर डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू आर टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर.
इस तरह से हम solution of iodine को बना सकते हैं. Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate and 100 milliliter of water. इस तरह से हमारा copper sulfate बन के तैयार हो जाएगा. 10 gram of caustic soda dissolved in 10 ml of water. The requirement solution of caustic soda will be ready. इस तरह से caustic soda भी तैयार हो जाएगा. इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं. First test है test for starch. Take a small quantity of a food item or raw ingredients. Put 2 and 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue black? The blue-black color indicate that it contains starch. Starch का टेस्ट के लिए हम सबसे पहले फूड आइटम लेंगे, फूड इंग्रेडिएंट्स टेस्ट ट्यूब में, एंड उसमें 2 से 3 ड्रॉप हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे. फिर हमें उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अगर उसका सोल्यूशन का कलर चेंज होता है, ब्लू या ब्लैक होता है, इसका मतलब है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. अब सेकेंड टेस्ट है अपना टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. If the food you want to test is a solid, you first needed to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and check to test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution caustic soda to the test tube. Shake well. The test tube stand off for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicated presence of protein in the food. प्रोटीन टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, रो मटेरियल का यूज़ करेंगे, बट वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए. तो सबसे पहले हम उसको ग्राइंड या मैश करेंगे, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, फिर उससे शेक करेंगे, फिर उसमें आप कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन कास्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब में आप डाल देंगे, फिर उसको शेक करेंगे, फिर ए फ्यू मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए आप उसको रेस्ट के लिए रख देंगे. फिर आप देखेंगे अगर उसका कलर चेंज होता है, वॉयलेट कलर होता है, तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. तो इस तरह से हम प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं. थर्ड टेस्ट है टेस्ट फॉर फैट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. Warp it in a pieces of pepper and crush it. Take care that the pepper does not tear. Now straighten the pepper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the pepper against light. Are you able to see the light? Thought this patch. An oily patch on pepper show that the food item contains fat. जब भी हम मार्केट से कोई भी ऑयली डीप फ्राई फैट फूड परचेज करते हैं, तो हम देखते हैं ब्राउन कलर के एनवेलप में हमें वो फूड दिया जाता है. तो वो फूड पे ऑयली पैचेस ऑलरेडी आपको वहाँ पर नज़र आएगा. तो वो फूड आइटम से आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं. आप एक सिंपल सा पेपर लेंगे, वाइट पेपर, उस पर वो उस फूड आइटम को रखेंगे और उसको जोर से प्रेस करेंगे. जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पेपर पे आपको ऑयल की पैचेस दिखाई देंगे. तो इसका मतलब ये है कि देयर कंटेंट लॉट ऑफ फैट प्रेजेंट इन दैट फूड. इस तरह से आप फैट का टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं. Fat, protein and starch present in all the food item that you tested. Does a food item contain more than one nutrition? We tested food item for 3 nutrition: carbohydrate, protein and fats. There are also other nutrition like vitamins, minerals that are present in different food item. अभी हमने 3 अलग अलग टेस्ट किए हैं, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च. इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं आपके फूड में.
आपको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, जो भी अदर न्यूट्रिशन होते हैं वो भी आपको फूड से ही मिलते हैं। सेकेंड टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर योर बॉडी। Carbohydrate mainly provided energy to your body. Fat also giving us energy. In fact, fat giving much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Food containing fat and carbohydrate are also called energy-giving food. Protein are needed for the growth and repair of your body. Food protein are often called बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है, बट ये भी फैक्ट है कि फैट आपको उससे भी ज़्यादा एनर्जी गिविंग करता है, इसलिए फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन आपकी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ योर बॉडी, जो भी पार्ट डैमेज हो जाते हैं उसके लिए रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प कीपिंग योर आईज, बोन, टीथ एंड जर्म्स हेल्दी। विटामिन्स आर द different kinds now by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. विटामिन क्या करता है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिसीज से फाइट करने में। विटामिन काफ़ी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, आपके आइज, बोन, टीथ, जर्म्स को हेल्दी रखता है। विटामिन्स का एक ग्रुप होता है, काफ़ी अलग अलग तरीके के विटामिन को एक ग्रुप में रखा गया, उस ग्रुप को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए कीप योर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन डी हेल्प योर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। विटामिन ए स्किन एंड आइज को हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी जो भी डिसीजेस होती हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन डी आपकी बोन एंड टीथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कैल्शियम को आपकी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं और जो कि बोन एंड टीथ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। Body needs dietary fiber and water. Dietary fiber are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in your food. Whole grains and pulse, potato, fresh fruit and vegetable are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrition to your body. जिस तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से डाइटरी फाइबर एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। डाइटरी फाइबर को रफेज कहते हैं। रफेज क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। जो भी होल ग्रेन्स, पल्स, पोटैटो, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं, उन सब से हमें रफेज ऑब्टेन होते हैं। रफेज से आपको न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता, बट जो भी फूड आप इनटेक करते हैं उसको डाइजेशन करने में रफेज आपकी हेल्प करता है। वाटर हेल्प योर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that your body needs from the liquid we drink such as water, milk and tea. Water भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपकी बॉडी के लिए आप जो भी फूड मटेरियल आप इंटेक करते हैं उन सब में वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर आपकी डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। आप जो भी फूड इंटेक करते हैं, आपको जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं, उनको वाटर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से थ्रू आउट भी करता है, जैसे कि यूरिन और स्वेट। स्वेट में पसीना और यूरिन के रूप में उसको थ्रू आउट करता है आपकी बॉडी से। जब भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, आप ड्रिंक करते हैं वाटर। एंड अगर आपको जो भी चीज़ें पसंद हो लाइक मिल्क एंड टी या कॉफ़ी, उन सब में भी वाटर प्रेजेंट होता है, तो आप उन सब का भी यूज़ करके अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ योर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। Your diet should have all the nutrition that your body needs.
in right quantity, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage, and roughage, such a diet is called a balanced diet. Eating a right kinds of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrition are not lost. Are you aware that some nutrition get lost in the process of cooking and preparation? बैलेंस डाइट वे डाइट होती है जो बॉडी को ग्रोथ डिसीज से फाइट करने में एंड गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है. इन एडिशन हेल्दी बैलेंस डाइट आपको नेसेसरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है एंड बॉडी को प्रोटेक्ट करती है विटामिन मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से, एंड इम्यूनिटी को बिल्ड करती है टू फाइट टू डिसीज से. बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. राइट क्वांटिटी में आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम. आपको अपनी डाइट में गुड अमाउंट में रफेज एंड वाटर भी यूज़ करना चाहिए. डाइजेशन में आपको रफेज एंड वाटर हेल्प करता है. सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ फूड ही काफ़ी नहीं है बॉडी के लिए. फूड प्रॉपर कुक भी होना चाहिए जिसमें फूड की न्यूट्रिशन लॉस ना हो. कई बार कुकिंग एंड प्रिपरेशन में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन लॉस्ट हो जाते हैं. ग्रेन्स को बार बार वॉश करने से, अननेसेसरी फूड को पील करने से भी लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एंड विटामिन्स भी आपके उससे लॉस्ट होते हैं. एंड ओवर कुक फूड भी नहीं करना चाहिए. ओवर कुकिंग से भी न्यूट्रिशन लॉस्ट हो जाते हैं. हम खाना तो खाते हैं बट उसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इस बात का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट contain a particular nutrition. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrition can cause diseases or disorder in your body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency of disease. If a person does not get enough protein in his and her food for a long time, she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. कोई भी पर्सन अपने डाइट में इनफ फूड तो ले रहा है बट सम टाइम फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता. लॉन्ग टाइम तक फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्रेजेंट ना होने की वजह से उसकी बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है. बॉडी में वन एंड मोर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से डिसीज और डिसऑर्डर हो जाता है. इस कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज. प्रोटीन लॉन्ग टाइम तक फूड में ना प्रेजेंट होने की वजह से ग्रोथ पर इफेक्ट होता है. सोइलिंग ऑफ फेस पे सोइलिंग आ जाती है, हेयर कलर चेंज हो जाता है, स्किन डिसीज हो जाती है, डायरिया हो जाता है एंड मैनी मोर डिसीज देखने को मिलती है. ये सब डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज होती हैं. टेबल 1.3 सम डिसीज एंड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. नीचे आपको टेबल दी हुई है जिसमें विटामिन डेफिशिएंसी एंड सिम्टम्स दिए हुए हैं. विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डिसऑर्डर एंड सिम्टम्स. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है. लॉस ऑफ विजन मीन्स आंखों की रोशनी का कम हो जाना. सिम्टम्स पूर ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. अगर लॉन्ग टाइम तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी रही बॉडी में तो कई बार आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से पेरी हो जाता है. सिम्टम्स क्या हैं? वीक मसल काफ़ी वीक हो जाती है एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. काफ़ी कम एनर्जी बचती है वर्क के लिए. विटामिन सी, स्कर्वी. विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है. ब्लीडिंग टू जम्प से ब्लीडिंग होती है. वंडर टेक लॉन्ग टाइम टू हील एंड कोई भी घाव को भरने के में काफ़ी टाइम लगता है. विटामिन डी, रिकेट्स से बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड.
विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और वो टूटती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिक्ले। कैल्शियम की कमी से बोन काफ़ी वीक हो जाती है और दांत टूटते हैं। आयोडीन, गोइटर, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है। ग्लैंड इन द नेक, ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? नेक में प्रेजेंट होती है और काफ़ी स्वेल हो जाती है, काफ़ी मोटी हो जाती है। और सेकंड है मेंटल एबिलिटी इन द चिल्ड्रन, बच्चों में के माइंड में डिसेबिलिटी को देखा जाता है आयोडीन की कमी से। आयरन, एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या है? बॉडी में ब्लड का कम हो जाना, जिससे कि वीकनेस होती है। सिम्टम्स क्या है? वीकनेस होती है। ये सब आप यहाँ पर टेबल में डिसऑर्डर एंड डिसीज की डेफिशिएंसी दी गई थी, तो ये सब आपको पता चली गया होगा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है। एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देयर सोल्यूशन। फर्स्ट नंबर पे है द मेजर न्यूट्रिशन इन योर फूड। सोल्यूशन: the major nutrition in your food are carbohydrate, protein, lipid, vitamins, minerals and dietary fiber. Second question is name the following. A number पे the nutrition which mainly give energy to your body. सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी कौन देता है बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड पे है the nutrition that are needed for the growth and maintenance of your body. बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेन कौन रखता है? प्रोटीन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। आईसाइट आपकी हेल्दी एंड गुड कौन से विटामिन से रहती है? विटामिन ए की वजह से। मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग योर बोन हेल्दी। कौन सा मिनरल्स की वजह से आपकी बोन हेल्दी रहती है? इज अ कैल्शियम। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम टू फूड ईच रिच इन। फर्स्ट है फैट, सबसे ज़्यादा फैट किस में प्रेजेंट होता है? क्रीम एंड बटर में। सेकेंड है स्टार्च, सबसे ज़्यादा स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? राइस एंड व्हीट में। डाइटरी फाइबर, सबसे ज़्यादा डाइटरी फाइबर कौन से हैं? होल ग्रेन्स एंड रॉ वेजिटेबल, इन सब में सबसे ज़्यादा डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, मिल्क एंड सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा वो मिल्क एंड सोयाबीन में मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। सोल्यूशन: बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। क्या राइस से आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? नो, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड है आपका डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या डिसीज से और डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है आप अगर बैलेंस डाइट अपने फूड में लें तो? या ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है आपका बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट में हर तरीके की वैरायटी ऑफ फूड आइटम आता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका मीट अलोन इनसफिशिएंट टू प्रोवाइडेड ऑल न्यूट्रिशन टू द बॉडी। क्या मीट से आपकी ऑल न्यूट्रिशन बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? नो, इट इज़ अ रॉन्ग। एक्चुअली आपको हर तरीके के न्यूट्रिशन की ज़रूरत, हर तरीके की फूड की न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपकी बॉडी की ऑल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर पे है इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज आर डिसीज नो एज अ वेरी जो डिसीज होती है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड अ डिसीज नो एज स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन योर फूड। आपकी फूड में अगर प्रॉपर विटामिन ए नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज एंड डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे आप डिसीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस की। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
Thank you for watching. Please don't forget like and subscribe my channel. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेसन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेशन में जाकर पूछ सकते हो.